ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें शिव जयंती मनाने के लिए अनेक रूप से प्रेरित भी करते हैं और अनेक तरीके भी बताते हैं। और अंत में आज बाबा ने हमें रिजल्ट दिया है कि कौन प्रजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन नौकर बनेगा, तो वो सारे आधार बताए हैं। तो सबसे पहले तो जैसे बाबा ने कहा कि शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी है, यानी आज से अभी से तैयारी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि दिन नज़दीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां होती जाती हैं जो हम देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आपदाएं भी आनी है, तो वो भी देखना है। समय नाजुक होता जाता है और फिर देरी पड़ जाएगी। देरी सेवा के लिए भी, देरी पद पोजीशन के लिए भी। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं दुनिया के हालात हम देख रहे हैं कि सब जगह बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं की, महाभारी लड़ाई की। अब मुख्य क्या चाहिए? कोई भी सेवा करने के लिए कुछ आधार चाहिए, जो आज बाबा ने कहा कि पढ़ाई पर अटेंशन देना है। क्योंकि मुरली मिस करते हैं तो डायरेक्शन भी मिस हो जाते हैं, फिर बाप के मददगार बन नहीं सकते। और साथ में मुरली सुनना तक ख़त्म नहीं होती है बात कि बाबा कहते बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है, तो इनका नशा होना चाहिए। विचार सागर मंथन करना है कि कितनी पॉइंट्स बाबा हमें देते हैं, तो उसके ऊपर चिंतन चलाना है। हड्डी ज्ञान चाहिए कि वो ज्ञान हमारी रग रग में कब समा जाएगा। जितना हम मनन चिंतन करेंगे उतना ही नशा भी रहेगा, उतना वो हड्डी ज्ञान समा जाएगा। बाबा कहते थोड़े बच्चे हैं ऐसे, तो अटेंशन देना है पढ़ाई पर, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं अगला सब्जेक्ट कौन सा है? योग का, यानी याद का। योग लगाने में ही मेहनत है, लेकिन इसी से विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से धारणा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बाबा ने कहा देह अहंकार आ जाता है कि हम तो, उदाहरण दिया बाबा ने कि हम तो बर्तन नहीं साफ कर सकते। देह अहंकार के और भी बहुत सारे रूप हैं जो हम सभी जानते भी हैं, हम चिंतन भी कर सकते हैं। देह अभिमान भी आ जाता है, तो बाबा कहते हैं अपना अकल्याण कर लेते हैं कि मैं तो फलाना हूँ, मेरी तो इतनी पोजीशन है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो पुरुष हूँ या मैं तो स्त्री हूँ। ये सारे क्या है? देह के भान, और जिसके आधार पर देह का अभिमान आता है। और धारणा को मजबूत करने के लिए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, वो तो कभी सर्विस लेते ही नहीं है, हमेशा सर्विस करते हैं। और बाबा को किसी भी प्रकार का देह अहंकार नहीं है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तो ऐसे हमें बाबा से सीखना है कि बाबा हमारे सामने सैंपल है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि माँ बाप से रीस नहीं करनी है, कि शिव बाबा भी सैंपल है, तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी सैंपल है कि, और बड़े भी जो हैं, बाबा कहते किसी से रीस नहीं करनी, पहले उनके जैसा बनना है। कि हम कहें ये तो ऐसा नहीं करते, ये तो इस प्रकार से सेवा नहीं करते, तो बाबा कह रहे हैं उनके जैसा बनना है। तो अटेंशन देना है पिलर्स के ऊपर, फिर उसके बाद हमें सेवा पर ध्यान देना है। लेकिन फिर बाबा कहते सेवा में डगमग क्यों हो जाते हैं, या डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको कौन पढ़ाते हैं, ये बात भूल जाते हैं। फिर अवस्था भी ऐसी होती है, देवता बनने के लायक ही नहीं जैसे। और जैसे बाबा कहते हैं काम का भूत, देह अभिमान का भूत रहता है, तो याद ही नहीं है कि बाप को याद ही नहीं करते। तो जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना हम बाबा को याद करेंगे, उतना ही बाबा के साथ हमारा प्यार रहेगा, और उस आधार पर पढ़ाई में भी हम एक्यूरेट होंगे। तो हम चेकिंग कर सकते हैं, जितनी याद उतना बाबा के साथ प्यार, उतना पढ़ाई पर अटेंशन, उतनी ही सेवा हम करेंगे। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि इस समय त्रिमूर्ति शिव जयंती में 2-2.5 मास ही बचे हैं। कोई सोचे अभी क्या तैयारी करनी है, तो बाबा कह रहे हैं बहुत काम कर सकते हो। और जैसे बाबा ने कहा कि कोई तो बड़े घर में जन्मता है तो सारी दुनिया उनको बधाई भेजती है, यहाँ तो हम बाप के वारिस बने हैं, तो नशा रहना चाहिए। और क्योंकि उसके वारिस है तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो
मनाना चाहिए। फिर जैसे बाबा ने कहा कि किस प्रकार से मनाएंगे, प्रेरित करते हैं बाबा कि सभी ब्राह्मणों को पता है कि शिव जयंती मुख्य है, तो विचार चलाना चाहिए कि सारी दुनिया का ओना या फुरना रखना है कि बहुतों को कैसे पता पड़े। क्योंकि हम अधिकतर ये सोचते हैं अपने एरिया में आसपास में बताया, कोई आया और हम संतुष्ट हो गए। लेकिन बाबा बेहद का बाप है, तो वो हमें बेहद की सेवा सिखलाते हैं। और क्योंकि हमें राजाई भी बेहद की मिलती है, विश्व की मिलती है, तो सेवा भी पूरे विश्व की करनी है। बाबा कहते सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी बतानी है कि वो उसका अवतरण किस समय होता है, कैसे वो आता है, उसके बारे में बताना है। फिर जैसे बाबा ने और तरीका बताया कि ऐसे धूमधाम से जयंती मनाए जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए, और इसके लिए मेहनत करनी है। क्योंकि हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं, ऐसी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हम भी कौन थे, हम भी शूद्र धर्म के थे कि हम ये कहे हमें तो सब पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो बाबा कह रहे हैं तुमको भी बाप ने समझाया है, तो बाप का परिचय सबको देना है, क्योंकि शिव जयंती के संवत का किसी को पता नहीं है। और जैसे बाबा ने कहा ये गोल्डन जुबली है कि वैसे तो 50 साल होते हैं तब गोल्डन जुबली कहा जाता है, लेकिन ये गोल्डन जुबली कैसे है कि गोल्डन दुनिया आ रही है, हम आत्माएं गोल्डन बन रही हैं, तो ऐसे मनानी है। फिर बाबा ने हमें तरीके भी बताए सेवा के। मुख्य आज अखबार पे बाबा ने कहा कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है, क्योंकि अखबार सब तरफ जाती है और 2-4 अखबारों में डालना ही चाहिए कि कोई हिंदी का, फिर इंग्लिश का, क्योंकि ये मुख्य भाषाएं हैं भारत में। फिर अखबारों में बाबा कहते 4-5 पेज ज़रूर लेने चाहिए और उसमें विचार करना चाहिए आपस में मिलकर कि कौन से चित्र मुख्य हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि ये दुनिया जो है दुर्गति की तरफ है, सर्व आत्माओं की दुर्गति हो गई है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है कि गंगा पर जाते हैं स्नान करने, तो यानी वो अपने को पतित समझते हैं और पावन बनना चाहते हैं। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं। और हम अखबार में क्या क्या चित्र डाल सकते हैं, बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे त्रिमूर्ति का चित्र, फिर झाड़ का चित्र, गोले का चित्र, या सीढ़ी के द्वारा उतरती कला और चढ़ती कला का चित्र, कि ये भारत ही हेवन था और ये भारत ही फिर हेल बनता है। और जैसे बाबा ने कहा कि आजकल की पॉइंट लिखनी चाहिए कि आजकल दुनिया वाले क्या चाहते हैं, जैसे शांति चाहते हैं, ईजी चाहते हैं हर चीज़, तो उस आधार पर हम बताएं और वैसा ही लिखे। फिर लिखना चाहिए कि आओ तो तुमको पारलौकिक बाप का परिचय दें, बेहद के बाप से कैसे वर्षा मिलता है वो आकर समझो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है तो वो पूछना है कि कैसे मिलेगी, वो हम आपको बता सकते हैं। बाबा कहते हैं अखबार में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है, कि योग की दृष्टि भी और वैसे भी हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो ऐसे बाबा अटेंशन दिलाते। और जैसे एडिटर्स को भी समझाना है, क्योंकि अखबार में जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि कोई एडिटर रिलीजियस माइंडेड होगा तो वो क्या होगा, थोड़े रुपए में मान जाएगा, या हो सकता है रुपए ही ना ले। फिर अखबार के अंदर पर्चा भी डाल सकते हैं, स्लोगन के द्वारा समझानी दे सकते हैं, रंगीन क्लियर चित्र भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे तरीके अपना सकते हैं। अब कोई कहे हमारे पास तो इतना धन नहीं है, तो हम बुद्धि लगाएं कि कैसे वो परिचय दिया जाए। किसी के पास धन है तो वो धन लगाए। तो जो भी हम कर सकते हैं हमें अपनी क्षमता अनुसार करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। बाबा कहते सर्विस का शौक बहुत रखना है कि घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होगी। फिर शिव जयंती तो एक ही दिन आती है, तो बाबा कहते धूमधाम से मनानी चाहिए। और बाबा सर्विसेबल बच्चों को ही राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अटेंशन देना है, अगर हम खुद को सर्विसेबल समझते हैं तो हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे, यानी वो कार्य करेंगे जो बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते आइडिया भी लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। इस प्रकार से देखें। और कोई कहता है कि ये दिक्कत भी है, सेवा करने में मुश्किल काम है। कोई कहता है खर्चा ज़्यादा होगा, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, बूंद बूंद से सागर भर जाएगा। और दुनिया में तो
गलत कार्य के लिए विकार में जाते हैं तो पैसा खर्च करते हैं। यहाँ तो हमें विकारों से छुड़ाया जाता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो जब लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है तो उसके लिए कोई भी खर्चा कोई मायने नहीं रखता। फिर जैसे बाबा कहते कि लोग तो आगा खां जैसे हुआ तो उसको हीरो में वजन किया, और यहाँ तो कल्याणकारी बाप है तो हम क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है, कि फिर भी अगर किसी चीज़ में हमें मुश्किल लगती है तो उस मुश्किल शब्द को ख़त्म कैसे करना है कि हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। हमें बस हिम्मत करनी है, बाबा बैठा है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि जिनकी बुद्धि चलती है, जो समझते हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हों के लिए ही बाबा समझा रहे हैं। तो देखना है कि क्या हम सर्विसेबल हैं। और फिर बाबा ने अंत में रिजल्ट भी आउट किया कि सतयुग में हमारी पोजीशन क्या होगी। अब अगर अभी भी इतना बाबा हमें प्रेरित करते, फिर भी अगर हम अभी तक आराम से ही बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, रोज़ ऐसा ही कर रहे हैं, तो क्या होगा। बाबा कहते हैं तो ये राजयोग, राजाई प्राप्त करने का योग है, लेकिन अगर योग में रहकर अपनी गोल्डन एज वाली पोजीशन नहीं पाई तो क्या होगा, प्रजा बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं अगर सर्विस करते हैं तो विजय माला में आएंगे, ऊंचा पद होगा। सर्विस नहीं करते, पढ़ाई या योग में सुस्ती है, कि सिर्फ सर्विस की बात नहीं, पढ़ाई में, योग में, किसी भी चीज़ में बाबा कहते हैं सुस्ती है तो क्या होगा, प्रजा बनेंगे। फिर किसी के ऐसे ख्यालात चलते हैं कि जो तकदीर में होगा बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं फिर प्रजा में भी नौकर बनेंगे, क्योंकि प्रजा तो बहुत बनती है। तो हम चेकिंग कर सकते हैं यहाँ से, और चेक करके फिर चेंज करना है कि ऐसे नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार से बाबा हमें अनेक रूपों से प्रेरित करते कि कल्याण के लिए थोड़ा सा खर्चा भी हो तो कोई हर्जा नहीं है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत अनुभव करती है, लेकिन परमात्मा स्नेह की शक्ति कैसी है, जो मेहनत को सहज करके मनोरंजन बना देती है। तो क्या आधार है, बाबा से प्यार। तो ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कोई भी परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन होके पानी के समान हल्की बन जाएगी। तो याद क्या रखना है, मुझसे स्नेह कौन रखता है, मेरा स्नेह किसके साथ है, कि स्वयं परमात्मा है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं फिर पहाड़ रूपी परिस्थिति भी पानी बन जाएगी। और बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं आत्मा यथार्थ सेवा द्वारा सदा निर्विघ्न रहने वाली और दूसरों को निर्विघ्न बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा यथार्थ सेवा द्वारा सदा निर्विघ्न रहने वाली और दूसरों को निर्विघ्न बनाने वाली आत्मा हूँ। जो कल भी बाबा ने कहा, यथार्थ सेवा, जिसमें कि हमारा खुद से उमंग है, प्यार है, बाबा की याद है। तो ऐसी सेवा से हम खुद भी निर्विघ्न रहेंगे, यानी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी और दूसरों को भी निर्विघ्न बना सकेंगे। तो ऐसे हमें अटेंशन देना है चारों पिलर्स पर, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ओम शांति।